Hi friends, welcome on Yourpedia, the only platform which is providing you the mentoring for your material management job in Coal India Limited. बहुत अच्छी जॉब्स हैं और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको मिस नहीं करना चाहिए. अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप कोल इंडिया के लिए एलिजिबल हैं मटेरियल मैनेजमेंट जॉब के लिए, देन यू शुड द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज यू शुड कॉल द नंबर विच इज गिवन हेयर एंड ज्वाइन योरपीडिया एंड प्रिपेयर इट रियली वेल. मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फ्रेंड्स दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब एंड स्पेशली एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स जो होती हैं, आपने कुछ साल इंडस्ट्री में जॉब किया है एंड नाउ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द महारत्ना कंपनी लाइक कोल इंडिया लिमिटेड. Now Coal India last year I think last year there was exam of material management only, and you will find couple of videos of selected candidates on Yourpedia what they say about this exam. Majority questions popped up directly from the content which was provided to them by Yourpedia. That content is already there. It is kept on the panel of Yourpedia and we are updating it because last time जो कुछ question छूट गए थे which were beyond the ambit of the content, we are covering that. I am giving you in this video the syllabus. Coal India Limited मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजीशन है मटेरियल मैनेजमेंट में और इसकी जॉब्स निकली हैं एंड इन केस फ्रेंड्स यू आर एलिजिबल टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, देन यू कैन सी दिस रिक्रूटमेंट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ट्रेनी. दिस इज 2025 का जॉब है और मटेरियल मैनेजमेंट में आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स विद 2 years MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट with 60%, minimum 60% marks is required. That means if you are electrical or mechanical engineer with 2 years of MBA or PG diploma in management, anything, that means electrical mechanical engineers with MBA, if you are in that category and you want to join Maharatna company, this is the opportunity for you. And I tell you friends, the module of Yourpedia, it is not that I'm mentoring this module for you or I'm on behalf of Yourpedia I'm telling you, but actually ये module बहुत अच्छा evolve हुआ है and this will help you to score really good. And qualifying marks है, CBT में qualifying marks है, आपको minimum 40% स्कोर करना है हर पेपर में और एज वगैरह भी आपको दे रखा है, 30 years का एज है. दैट मीन्स मैनी ऑफ यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट. मैं आपको सिलेबस दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इस सिलेबस को हम लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे. दैट मीन्स आपको कई टर्म्स ऐसी लगेंगी पता नहीं क्या है, लेकिन हम इसको सारे को कवर करेंगे. सो इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे. मटेरियल मैनेजमेंट का स्कोप इंपॉर्टेंस क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, वेंडर्स क्या होते हैं, वेंडर एनालिसिस क्या होता है, वैल्यू एनालिसिस क्या होता है और कुछ बेसिक जनरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. सो ये सारे के सारे जो आपके मैनेजमेंट के बेसिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. कंप्यूटर्स का क्या रोल है, ERP, MRP इसी में आ जाएगा. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सारा हम डिस्कस करते हैं और इसमें भी आएगा वो परचेज ऑर्डर क्या होता है, परचेज साइकिल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, एथिकल कंसेप्ट्स क्या हैं. कोल इंडिया लिमिटेड का एक परचेज मैनुअल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सप्लायर का इवैल्यूएशन कैसे करना है, परचेजिंग साइकिल क्या होता है, टेंडरिंग क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड है, इन्वेंट्री को हम पढ़ते हैं डिटेल में. लीगल एस्पेक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स एंड गुड्स एक्ट वो थोड़ा सा इसमें आता है, ऑक्ट्राई एक्ट, इंडियन पेटेंट लॉ उसको पढ़ते हैं. विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड सर्कुलर्स और उनका गाइडलाइंस, इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हम इसमें पढ़ते हैं. ई प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं वो है. और गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ये ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट, जेम पोर्टल जिसको बोलते हैं, उसमें से बहुत क्वेश्चन पिछली बार आए थे. साथ में स्टोर्स एंड इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, कोडिफिकेशन, स्टोर्स फंक्शन, स्टोर क्या होता है, स्टोर प्रोसीजर क्या हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट रिलेटेड टू दैट, स्टोर अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, मटेरियल हैंडलिंग कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन्वेंट्रीज के बारे में, मेरिट्स डिमेरिट्स, इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, इन्वेंट्रीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, इंश्योरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन. सो दिस ऑल स्मॉल थिंग्स लाइक जब इन्वेंट्री करेंगे तो उसके अंदर ये सारा ABC एनालिसिस, इन्वेंट्री का ABC एनालिसिस होता है, XYZ एनालिसिस, VED एनालिसिस ये हमने किया भी है एंड वी आर गोइंग टू डू इट ऑल्सो. अब कंप्यूटर्स के मेंटर्स इसमें देखेंगे कि कितना नॉलेज आपको चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज कंप्यूटर से रिलेटेड भी पूछी जाती हैं. सो द मेंटर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस दे विल बी मेंटरिंग यू फॉर दिस स्मॉल बेसिक थिंग्स
and you can revise on those lines, so that can be done. Now this is the part which I am adding, जो बहुत important है out of this entire syllabus. Also procurement is very important friends, in which contract management, vendor management, tendering, these all things which should be done. Inventory management, just in time, economic order quantity, ABC analysis, first in first out, last in first out, weighted average, warehouse, supply chain management, risk management, these are very important. Logistics and transports are very important. Material requirement planning, ERP, MRP, bill of material, master production schedule, these things are important. So this syllabus you can take friends, and believe me, nothing will be left, everything will be covered from this part only. So if you are electrical or mechanical engineer and if you have MBA, you should prepare for this job and you should try to convert this into selection. All the very best, prepare with Yourpedia, and we will get selected and we will take this job of material manager. Thank you.